जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। आज बीबी चांद कौर घुमट गुरुद्वारा से नानक नगर गुरुद्वारा तक नगर कीर्तन का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था का दिया परिचय। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के खत्म होने पर वेयर हाउस में ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट यूनियन द्वारा मनाया गया जश्न। जम्मू साउथ विधानसभा के क्षेत्र सेक्टर 3 वार्ड नंबर 56 गंग्याल में विकास कार्य जनता को किया गया समर्पित। बलदेव सिंह बलोरिया ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए गंग्याल में विकास कार्य रहेंगे जारी। व्यापारी संघ के नेता फयाज भट्ट ने आज नटीपुरा से बुर्जुल्लाह तक बांध के किनारे नई सड़कें खोलने पर डिवकॉम कश्मीर, एसएमसी कमिश्नर और एसएसपी ट्रैफिक का किया शुक्रिया अदा। अब समाचार विस्तार से। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य पर आज डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से आज बीबी चांद कौर घुमट गुरुद्वारा से नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई बाबा जी के पंच प्यारों ने की। ये नगर कीर्तन नानक नगर गुरुद्वारा तक जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में सिख संगत के अलावा अन्य धर्मों के लोग भी शामिल हुए और अपनी आस्था का परिचय दिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारी साध संगत जी, कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के पावन पवित्र प्रकाश पर्व ਨੂੰ समर्पित जो ये नगर कीर्तन गुरुद्वारा गुरु नानक यादगार गुरु नानक देव जी जो ये चलता इतों ये नगर कीर्तन आरंभ होने जा रहा है। आप जी देख रहे हो जिस तरह पिछे कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ये नगर कीर्तन बड़ी ही हर्षोल्लास के नाल आरंभ हो रहा है। सो सारी संगत को बेनती है कि हुम हुमा के इस नगर कीर्तन में हाजरियां भरन की कृपालता करो और अपने गुरु दी खुशियां प्राप्त करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। वाह प्रगट्यो मर्द गंबड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। उस महान गुरु दशमेश पिता धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पुरब जिहड़ा मूल नानक शाही कैलेंडर के मुताबिक 5 जनवरी 2024 ਨੂੰ मनाया जा रहा है। उसी संबंध में एक विशेष जिहड़ा नगर कीर्तन है इत्थे दी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा निकालिया जा रहा है। मेरी संगतां नूं गुरु महाराज के प्रकाश पुरब की बहुत बहुत बधाई है। नाल बेनती है कि इस नगर कीर्तन का हिस्सा बन के गुरु महाराज दियां खुशियां प्राप्त करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हिट एंड रन मामले में सख्त कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों की देशव्यापी हड़ताल मंगलवार रात सरकार के इसे तत्काल लागू नहीं करने के आश्वासन के बाद खत्म हो गई, जिसके चलते आज वेयर हाउस में ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्टर यूनियन द्वारा जश्न मनाया गया। यूनियन के सदस्यों ने सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी को जाहिर किया। आपको बता दें कि समझौते के बाद सरकार ने हड़ताल पर गए ड्राइवरों से काम पर लौटने की अपील की। साहब ने कहा कि अब देखो अभी पीछे आप कैमरा घुमाइए, अभी सारे ड्राइवर जितने भी हैं सब गाड़ियां लेके अपने स्टैंडों पे आ रहे हैं और गाड़ियां चलाएंगे। हम सरकार का आपके चैनल के माध्यम से शुक्रिया।
नहीं, डिमांड जो हमारी थी उन्होंने उसको सुना है। रात को मीटिंग हुई है, हमारे जो गृह सचिव जो बल्ला साहब हैं, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस के जो ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, उनके साथ बातचीत हुई है। उन्होंने बोला कि आपकी बात सुन के ही अगर कोई फैसला, कोई कानून लागू होगा तो आपकी बात सुन के ही लागू करेंगे। इसी प्रकार अभी उन्होंने इसको पेंडिंग में रखा है, तो हमसे अपील की है और हमने भी अपील किया आगे अपने सारे ड्राइवर कंडक्टरों के और ट्रांसपोर्टरों से कि आप अपना जो ऑपरेशन है उसको चलाइए। आगे जब कोई बात होगी नेक्स्ट आपको हम बताएंगे। जम्मू के लोगों को बेहतर विकास के साथ साथ बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के अभियान को जारी रखते हुए जम्मू के पूर्व डिप्टी मेयर और भाजपा के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बलोरिया ने आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा के क्षेत्र सेक्टर 3 वार्ड नंबर 56 गंग्याल में विकास कार्य जनता को समर्पित किया। इस विकास कार्य में गली में टाइल लगाना और नाली के निर्माण कार्य को जम्मू नगर निगम की देखरेख में किया गया। इस अवसर पर जम्मू के पूर्व डिप्टी मेयर और भाजपा के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बलोरिया ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए गंग्याल में विकास कार्य जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये विकास कार्य तय समय से पहले पूरा किया गया है। ये स्थानीय लोगों की लंबित समय से मांग थी, जिसे आज पूरा किया गया। जिंदाबाद, भारत माता की जय, नरेंद्र भाई जय। शुक्रिया। मैं कहाँ से थोड़ा मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने सेक्टर 3 वार्ड नंबर 56 की गली का उद्घाटन किया है। ये लोगों को डेडिकेट की है। जहाँ पे भी नाले का पानी लोगों के घरों में आता था तो उन्होंने कहा कि इस गली को थोड़ा अपग्रेड किया जाए, इसकी हाइट बढ़ाई जाए और उसके साथ साथ इसकी टाइलिंग वगैरह भी की जाए। वो सारा काम ये किया है। लगभग इस क्षेत्र में मैंने सभी काम किए हैं। जहाँ भी ब्लैक टॉपिंग पहले मैंने की थी, लेकिन इनकी थोड़ी समस्या थी, उसको हल किया है। तो मैं जहाँ तक विकास की बात है, मैंने एक गंग्याल को बिल्कुल एक मॉडल वार्ड बनाया है। यहाँ पे तकरीबन मैंने विकास के कार्य जो हैं सभी किए हैं। तो बाकी सरकार की स्कीम जो है उसका भी लगातार लोगों को देने का प्रयास करते हैं। जिस तरह विकास कार्य पूरे शहर में हुए हैं, यहाँ पे भी पूरे हुए हैं। हमने विकास के कार्यों में कोई कमी नहीं रहने दी है और मैंने आश्वासन दिया था लोगों को आगे भी कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर वीके विदुड़ी और ट्रैफिक पुलिस सिटी ने आज नटीपुरा से बुर्जुल्लाह तक बांध के किनारे एक नई सड़क खोल दी। व्यापारी नेता ने कहा कि इससे नटीपुरा से रामबाग तक यातायात की समस्या कम हो जाएगी। भट्ट ने कहा कि रामबाग से दोनों सड़कें खुल जाएंगी। वन वे ट्रैफिक लोगों की एक लंबित समय से मांग थी, जिसे आज सुलझा लिया गया है। व्यापार संघ के नेता फयाज भट्ट ने डिविजनल कमिश्नर, एसएमसी कमिश्नर और एसएसपी ट्रैफिक के उनके प्रयासों के लिए उनकी सराहना की और उनका आभार भी प्रकट किया। फयाज भट्ट ने कहा कि आपातकालीन सेवा के अलावा लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। आधी रात तक ट्रैफिक जैम रहता था और उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों से ये सभी मुद्दे सुलझा लिए गए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल इंतजामिया ने, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, एसएसपी ट्रैफिक और एसएमसी कमिश्नर श्रीनगर, जो उन्होंने कल रोड खोला, जो बंड साइड रोड नटीपुरा से लेके बरजला तक, जो एक ऑप्शन मिला लोगों को, क्योंकि जो नटीपुरा से रामबाग तक जो ट्रैफिक जाम रोज, और जिसमें आप देखिए कि इमरजेंसी केसेस वगैरह हर एक सफ़र कर रहा था, आम लोग सफ़र कर रहे थे। नटीपुरा से लेकर रामबाग तक जब छानापुरा के साइड से जाते थे कम से कम 1 घंटा लगता था 1 किलोमीटर सफ़र तय करने में। चूँकि कल हम इस जो कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन, इस जो कल ये डिविजनल इंतजामिया ने ये रोड ओपन किया बंड साइड से, अभी तो वो मुकम्मल नहीं है, मैग्डमाइज नहीं हो सकता है इस वक्त, लेकिन फिलहाल वो लोगों के आमदरफ्त के लिए, गाड़ियों के आमदरफ्त के लिए खोला गया। इसको हम वेलकम करते हैं और डिविजनल इंतजामिया को हम मुबारकबाद देते हैं इस चीज़ का, क्योंकि ये एक ऑप्शन बन गया लोगों को। जो छानापुरा से लोग आएंगे वो इसी बंड साइड से बरजला की तरफ जाएंगे, लाल चौक की तरफ जाएंगे, और जो यहाँ पुलवामा साउथ से लोग आएंगे वया नौगाम आएंगे, वो भी इसी बंड साइड से श्रीनगर में एंट्री करेंगे। और जो लाल चौक से लोग आएंगे वो वया फ्लाईओवर इसी जो रामबाग का रोड है, जो ट्रैफिक जाम से पूरा भरा हुआ होता था, बिल्कुल वो आराम से आ सकते हैं। और जो ये 1 घंटे में ये सफर तय होता था, अब ये बिल्कुल 5 मिनट में ये 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का सफर है, ये 5 मिनट में तय हो जाएगा और तमाम लोगों के लिए
लिए राहत का ये जरिया बन गया। दूसरी बात ये है कि जो ट्रेडर्स है, रामबाग नेटीपुरा के ट्रेडर्स है, उनको भी काफी इससे फायदा होगा, क्योंकि उनका जो ट्रेड पिछले 3-4 सालों से बहुत ज्यादा सफर हो गया है जब से फ्लाईओवर बनाया है। बीते कल जिला विकास आयुक्त रियासी ने 2 अलग अलग आदेश निकाले, जिसमें कहा गया कि भीड़ भाड़ वाले एरिया में प्रशासन सीसीटीवी कैमरे लगाएगा। उसी के साथ ही दुकानदारों से भी अनुरोध किया गया कि वह भी अपनी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाएं, ताकि होने वाली किसी प्रकार के अपराध को रोका जा सके। इसके साथ साथ ही धर्मनगरी कटरा और शिवधाम रंसू के सभी दुकानदारों, होटल और रेस्टोरेंट और मॉल में काम कर रहे कर्मियों की दस्तावेज सहित जानकारी पुलिस और प्रशासन को आने वाले 20 दिनों तक देनी होगी, और कहा कि यदि किसी ने इन आदेशों का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों ने डीसी विशेषपाल महाजन की सराहना की और साथ ही अपील करते हुए कहा कि जिस प्रकार उन्होंने अपने डोडा के कार्यकाल में प्रशंसनीय काम किए हैं और जिस प्रकार उन्होंने डोडा में पर्यटन को बढ़ावा दिया है, वैसा ही वे रियासी के लिए भी करें। और कहा कि श्री दुर्गा नाटक मंडली द्वारा मां वैष्णो देवी परिक्रमा यात्रा शुरू की गई है और प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करें, ताकि जितने श्रद्धालु मां वैष्णो देवी दर्शन करने और शिवखोड़ी दर्शन करने आते हैं, कम से कम 50% श्रद्धालु इस और रुख करें, ताकि एक तो शहर को आर्थिक लाभ होगा और साथ ही बाहर से आए हुए लोगों को एक अलग चीज देखने को मिलेगी। क्या नाम है आपका? चश्मा लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका? मेरे सबसे पहले तो रियासी के डिप्टी कमिश्नर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। तो ये जो उन्होंने फैसला लिया कि जो कि कैमरा हर एक दुकान पे या एक घर में होना चाहिए, ये इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, इसलिए कि एक तो क्राइम में काफी इम्प्रूवमेंट होगी। हम तो चाहते हैं कि जिस हमसे आजकल के जो हालात हैं उसकी वजह से क्राइम में काफी कंट्रोल मिलेगा। और दूसरी जो चीज बोली है कि जो वर्कर्स जिसके पास काम करते हैं या कोई किराएदार हैं जो भी हैं, तो उनका जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स है, जो उनके जहाँ का रहने वाले हैं, उनके आधार कार्ड, वो सारे इकट्ठे करके एक पुलिस के हेडक्वार्टर में जमा करवाने चाहिए। उससे हमें हमारी सेफ्टी है, जो एक मालिक है वो इसमें सेफ है। आप जानते हैं कि कटरा और रंसू में माता वैष्णो देवी के चरणों में और भगवान शिव के चरणों में बहुत सारे यात्री आते हैं। उन यात्रियों को कैटर करने के लिए ढाबे, टी स्टॉल, होटल, गेस्ट हाउसेस, रेस्टोरेंट सब बंद। हम एक तो ये चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति वहां काम करे, क्योंकि ये व्यक्ति जो काम करने वाले होते हैं ये परमानेंट नहीं होते, आज एक है कल दूसरा है, तो उनकी एक तो हमारे पास डिटेल, ताकि हम पुलिस के थ्रू ये वेरीफाई कर पाए कि कौन व्यक्ति है, कहाँ का रहने वाला है, क्या काम करने वाला व्यक्ति उचित एंटीसीडेंट्स का है कि नहीं है। एक तो ये कॉन्टिन्यूस अपडेशन प्रोसेस चलेगा। इसमें हम, इसीलिए आपने देखा होगा हमने हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी दोनों मांगी है, और इसमें हम एक तरीका बनाएंगे जिसमें अपडेशन होता है। नंबर 2, हमारा ये मंशा है सीसीटीवी लगाने से कि हम कैच कर सकें मैक्सिमम जो भी हमारे पास काम कर रहे हैं या जो भी लोग हमारे पास आ रहे हैं, ताकि एक डाटाबेस तैयार हो। राहुल जी, पहले तो मैं सभी को नए साल की बहुत मुबारकबाद दूंगा। जय श्री राम से शुरुआत करूंगा, क्योंकि 22 जनवरी को हमारा राम मंदिर भी बन रहा है। और डीसी साहब जब से हमारी रियासी में आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे फैसले लिए हैं जो कि जनता के हित में है। ये जो सीसीटीवी कैमरे के लिए उन्होंने बोला है, ये बहुत अच्छी बात है, हर किसी को लगाने चाहिए। लेकिन हम उनको भी डीसी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी यहाँ के चौराहे हैं, जो भी चौक हैं यहाँ पे, वहाँ पे गवर्नमेंट खुद लगाए, और लोग भी ये चाहते हैं कि अपने घर में लगाए, ताकि उनकी सेफ्टी होगी। कोई भी हरकत किसी तरह की कोई नाजायज होगी तो हमें पता चल सकता है कि कौन शरारती तत्व ऐसा है जो ऐसा काम कर रहा है। ये बहुत बड़ा फैसला है, और डीसी साहब जब से रियासी में आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे फैसले लिए हैं। रोड के प्रति उन्होंने जो काम किया है वो बहुत अच्छा है। कटरा में जो ढाबा वालों के लिए या मतलब वहां पे काम करने वालों के लिए वो ब्यौरा जो है वो पुलिस के पास होना बहुत जरूरी है। और मैं सबसे पहले आपको नए साल की मुबारकबाद देता हूं। और उसके बाद जो आपने ये कहा कि प्रशासन ने, जो डीसी साहब ने जो ये एक ऑर्डर निकाला है कि हर दुकान के आगे
और हर जरूरी जो जगह है यहाँ 50 से ज्यादा आदमी खड़े होते हों वहां पर कैमरा लगना चाहिए। ये बिल्कुल अच्छा फैसला है, इससे क्राइम भी रुकेगा और लोग जो क्राइम करने वाले होंगे वो क्राइम भी नहीं करेंगे उसके कैमरों के डर से। तो इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि ये पार्क जो है यहाँ पर भी एक क्राइम का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है, ये इसके ऊपर दे खासकर ध्यान। और बाकी जो है डीसी साहब ने कभी कोई गलत फैसला नहीं लिया है। मैं अभी किले में गया नहीं हूँ, लेकिन लोगों की जो आवाज है, लोगों की जो बातें सुन रहा हूँ, वहां पर डीसी साहब ने काफी काम करवाया है। जिस तरह के झाड़ियां जोड़ियां जो कट रही हैं, वहां पर जो यात्रु वैष्णो माता के आते हैं वो भी वहां पर जा रहे हैं। डीसी साहब के काम जो है बोलता है, डीसी साहब हमेशा अच्छा फैसला लेते हैं। राहुल जी, डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो फैसला किया है कि जहां भी 50 से ज्यादा आदमी इकट्ठे हों वहां पर सीसी कैमरे लगने चाहिए, और पार्क हो या कोई दुकान हो या कोई रेस्टोरेंट हो, ठीक है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। इस वक्त जो हमारे हालात चल रहे हैं, क्राइम को खत्म करने के लिए सीसी कैमरे की बहुत जबरदस्त जरूरत है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि रियासी के अंदर बड़े बड़े पोल लगाए गए थे जिसमें सीसी कैमरे जो लगाए जाने थे, उन पर कितना पैसा खर्च हुआ। मेरे ख्याल में कोई 10-12 पोल जो लगे थे जहां जिन पर लाखों रुपए खर्च हुआ है, वो पोल कहां गए। सबसे पहले जो रियासी का जो मेन बाजार है, जिस बाजार में हजारों लोग रोज के आते हैं और पूरा बाजार जो है वो लोगों से, ये बस अड्डा लोगों से भरा रहता है, सरकार की तरफ से कहीं भी कोई सीसी कैमरे नहीं लगाए गए हैं। और कोई भी आदमी क्राइम करके यहाँ से भाग सकता है, फिर भी लोगों की दुकानों पे ढूंढ रहे हैं जाकर के कि उसका कैमरा देखो, उसका कैमरा देखो। सरकार की तरफ से तो कोई इंतजाम है नहीं। सबसे पहले सरकार को चाहिए कि वो जहां भी रियासी के जो चौक हैं, जहां लोग इकट्ठे होते हैं, या कोई रेस्टोरेंट है या कोई बाजार है या कोई मार्केट है, जहां भी लोगों का जमघटा होता हो, वहां पर तो सरकार की तरफ से सीसी कैमरे लगने चाहिए ना। सरकार वहां पर लगाए ताकि क्राइम पे रोक लगाई जा सके। 5 दिवसीय रेजिडेंशियल ट्रैकिंग कैंप में अरनिया के स्कूलों के छात्र ट्रैकिंग के लिए आज रवाना हुए। इस मौके पर मुख्य अतिथि वार्ड नंबर 8 के काउंसलर रहे, जिन्होंने छात्रों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने छात्रों को उनके शिविर के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। आपको बता दें, इस शिविर में 80 छात्र भाग ले रहे हैं। अच्छी तरह सीख के आए, अच्छी तरह घूम के आए और अपना ख्याल रखें। और ये हमारे इलाके की, हमारे जोन की खुशकिस्मती है कि जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है कि बच्चों को बाहर भेजा जाए, कोई नई चीजें सीखे और आके अपने साथियों को सिखाएं। मैं सभी बच्चों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी बच्चे अपने टीचर्स, अपने जो इनके साथ कोचेज जा रहे हैं, इनके अंडर रहें, इनके कहने पे रहें। सलेहट ब्लॉक बिश्नाह के लोग पिछले काफी समय से सड़कों की समस्या से परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि हम कई बार विभाग को इसके बारे में सूचित भी कर चुके हैं, लेकिन विभाग इस ओर कोई कदम नहीं उठा रहा। उन्होंने कहा कि रोड पर पड़े खड्डों ने आधी से ज्यादा सड़क को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे आने जाने वाली गाड़ियों और पैदल चलने वालों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से अपील करते हुए इसकी ओर ध्यान देने और समस्या का हल करने की गुहार लगाई। ये सलैड़ है, बिश्नाह तहसील के अंतर्गत आता है ये। और ये रोड जो है ये अरनिया को जाती है और इधर ये चकमाजरा को जाती है। और आपने देखा इस खड्डे की हालत क्या है कि हम पिछले 3-4 महीने से ये महकमे को बार बार आपके माध्यम से बता रहे हैं कि जहाँ इस पुली का निर्माण कार्य शुरू किया जाए, ताकि ये जो हादसे रोज यहाँ छोटे मोटे होते हैं वो ना हो। कमी ये बड़ा हादसा भी हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं सड़क जो है वो आधी से ज़्यादा इसने कवर कर ली है और थोड़ी सी सड़क रही है, बची है, जहाँ से गाड़ियाँ आपसे गुजरती हैं। तो इससे बड़ा खतरा हादसा होने का खतरा है। तो हम डिपार्टमेंट से
जो एक्शन साहब जो आरएसपुरा में बैठते हैं उनके साथ हमारी बहुत बार भेंट हुई है, लेकिन वो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। पता नहीं क्यों इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे, हमें समझ नहीं आ रही। और आए दिन जहाँ एक्सीडेंट होने का खतरा हो, अगर अब भी इन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, इस पर कोई काम शुरू नहीं किया, तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, सड़क जाम करेंगे और महकमे को जहाँ घसीट के लाएंगे। जय भीम जय भारत। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School, admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270.